सारी दुनिया जानती है कि वेद व्यास जी की रचना के बाद ही कोई रचना हुई है दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी मुझे शांति नहीं मिला, मेरे मन को शांति नहीं मिली। मेरा मन व्याकुल है, और मन को शांति न मिले तो हमारा सारा कर्म धर्म सब व्यर्थ होता है। हम कितनों पैसा खर्च कर दे, कितनों आयोजन कर ले, लेकिन जब तक मन को सुकून नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होता है। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हे वेद व्यास जी महाराज, अभी तक आपने केवल विद्वता लिखा है, 17 पुराण की रचना, वेदों का भाष्य, महाभारत जैसे 1.25 लाख श्लोकों से परिपूर्ण महाभारत की रचना, ये सब ज्ञान का विषय था। और ज्ञान से शांति नहीं मिलती, क्योंकि ज्ञान को भी भक्ति के पास आना पड़ता है। आपने इतिहास सुनेंगे, आप व्यास जी सुनाएंगे आपको, उद्धव परम ज्ञानी थे, साक्षात बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति के शिष्य से श्री उद्धव जी महाराज, लेकिन ज्ञानी थे। और उनको भगवान कृष्ण ने कहाँ भेजा भक्ति के पाठशाला में? तो गोपियों के पास भेजा कि हे उद्धव, दुनिया में वो ज्ञान व्यर्थ है जहां भगवान की भक्ति न हो, भगवान का संबंध न हो। हमारे भगवान के पास पहुंचने के लिए 3 मार्ग बनाया ऋषियों ने, 3 मार्ग, और 3 सेना भी हमारी है, जल थल वायु, 3 सेना, और 3 मार्ग भगवान के पास पहुंचने का। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग कर्मकांड मार्ग, और तीसरा मार्ग उपासना का मार्ग, भक्ति का मार्ग। किस पर चलना चाहोगे? कहा ज्ञान मार्ग में खतरा है, हवाई जहाज उड़ रही है, एक्सीडेंट होगा तो कोई बचेगा नहीं। जल की यात्रा आप कर रहे हो, जल में डूब जाओगे, कोई बचेगा नहीं। लेकिन अगर सड़क यात्रा से जा रहे हो तो केवल पैर ही फ्रैक्चर होगा, जान तो बचा रहेगा। तो ये सड़क हमारा भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग की विशेषता क्या है? गोपियों ने उद्धव को डांटा, कहा उद्धव तुम पागल हो गए, हमको आए हो तुम ज्ञान सिखाने। एक कवि हुए हैं, उन्होंने वर्णन किया है कि श्याम तन, गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव ये तुम्हारा योग मुझे कहां रखो, मेरे पास जगह नहीं। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, उद्धव आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिनु नहीं तिए, उदाधरे किला करी, आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, तो योग कहाँ राखो, यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखो, यहाँ रोम रोम श्याम है। हे उद्धव तुम भय बोरे, अब पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखो, यहाँ रोम रोम श्याम है। तो ऐसे भागवत के शाब्दिक अर्थ किया है विद्वानों ने। एकाक्षरी कोशकार ने लिखा है भागवत के शब्दों की व्याख्या है। भागवत में 5 शब्द हैं, आप जरा ध्यान देंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, व्यास जी कथा आपको सुनाएंगे। भागवत में 5 अक्षर है, भ, आ, ग, व और ता। कहा भा से भक्ति, आ से अकारो वासुदेव, कहा भक्ति करूं किसकी? कहा अकारो, आकार की भक्ति करो।
कहा आकार मने क्या, तो कहा आकारो वासुदेव, जो वासुदेव है। कहा फिर उससे होगा क्या, तो कहा का, उससे हमारे अंदर ज्ञान होगा। फिर ज्ञान से क्या होगा, कहा वाह वैराग्य होगा। कहा वैराग्य जब हो जाएगा तब क्या होगा, कहा ता। फिर तो जो वैराग्य हो जाएगा मन में, ये दुनिया से जब वैरागी हो जाएगा, दुनिया को समझ जाएगा कि दुनिया क्या है। एक किसी कवि ने लिखा है, ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर इश्क कर, ऐ मुसाफिर इश्क कर, इश्क मन प्रेम। ऐ मुसाफिर इश्क कर, कहा किससे करूं, कहा ऐ मुसाफिर इश्क कर। कहा किससे, कहा उस नूर से। कहा कौन नूर, कहा जिसका बना यह नूर है। ऐ मुसाफिर इश्क कर उस नूर से कि जिसका बना यह नूर है। तो मेरे कहने का भाव, भागवत में सब मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृंदावन में इनकी कोई गणना नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता। वृंदावन वाले कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य जहाँ बटत जेवरी, अब मुक्ति भर रही पानी, जहाँ मुक्ति पानी भरती है वहाँ तो केवल राधा की को, भक्ति स्वरूपा राधा को ही जानते हैं। तो थोड़ा सा एक निवेदन और है, इस भागवत का परिचय दिया है ग्रंथकार ने कि भागवत है क्या। इस भागवत में कौन ऐसा तत्व है कि जो 7 दिन के अंदर परीक्षित को मोक्ष दे दिया। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड चकित हो गया और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया। कौन सी ऐसी ताकत है इसमें। कहा यह भागवत क्या है, तो हमारे वेद व्यास जी ने लिखा है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगमुखाद्रमित द्रव संयुतम। कहा वेद रूपी वृक्ष का और ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और पका हुआ फल है। कहा कैसा फल है, कहा ये इस तरह का फल है कि इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल रस है, केवल रस भरा है इसमें। और ऐसे रस को पीने के लिए श्री भागवतकार ने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहा ये फल मीठा है, इसको प्रमाणित किसने किया, सुगमुखा अमृत द्रव संयुतम। तो पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए मुहुरहो मनी बार बार इसको पिया जाए, सुना जाए। बार बार जब है इसका मंथन करेंगे, श्रवण करेंगे तो निश्चित है, क्योंकि श्रुतम हरति पापानि, इस श्रुतियों ने कहा है, वेदों ने प्रतिपादन किया। कहते महाराज सुना क्यों जाए, कहा सुनने से हमारा पाप क्षय होता है। अब आप ये समझिए, एक दृष्टांत है छोटा सा। अगर किसी को बिच्छी मार देती है, सांप काट देता है, कोई झाड़ने आता है मंत्र से, तो उसका विष समाप्त हो जाता है। अगर घर में किसी को पहले, अब तो टीबी की बीमारी खत्म हो गई है, पहले घर में तिवारी जी आप लोग के जमाने में जब किसी को टीबी हो जाती थी तो उसको घर में अलग कर दिया जाता था, उसका बिस्तरा, उसकी थाली, उसका बर्तन सब अलग हो जाता था। कहा किस लिए, कहा इनके जो कीटाणु निकलेंगे वो दूसरे को भी टीबी का मरीज बना देंगे, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता था। तो आप बताइए
एक साधारण टीबी के बीमारी के कीटाणु निकलकर दूसरे को बीमार बना सकते हैं, तो क्या हमारे भागवत की कथा के कीटाणु निकलकर किसी को भक्तिमान नहीं बना सकते? एक लौकिक मंत्र से जब हमारा विष उतर सकता है, तो ये सिद्ध मंत्रों से, सिद्ध श्लोकों से क्या हमारे जीवन में जो भरा हुआ ये वैमनस्यता का जो विष है, क्या वो विष समाप्त नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कब? मुहुरहो रसिका भूवि भाव का, जब हम हमेशा सुने। ये आयोजन इसीलिए होते हैं, ये आयोजन इसीलिए है कि हम सुने, हम समझें हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए, किस लिए आए। अगर इसको हम जान जाएंगे, एक कवि ने लिखा है कि माटी का पुतला है प्यारे, तू माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, बाकी सब फना होगा। बचपन ने सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी ने सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिजड़े से पंछी उड़ के चला, तब कहा कि अब राम नाम सत्य है। तब कहा, अगर उसी को हम पहले समझ लें, ये आयोजन, ये हमारे व्यास जी वृंदावन से आए, ये हमको इसी बताने के लिए 7 दिन ही बताएंगे कि आप क्या हो, किस लिए आए हो, किस लिए जन्म मिला है। केवल खाने कमाने, धन कमाने के लिए मानव जीवन नहीं है। ये मानव जीवन तो बड़ा अपूर्व जन्म हमको मिला है, और इस मानव जीवन में ही वो शक्ति है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सचे बिसरे। हमारा मुख्य धर्म यही हुआ। अभी आप भागवत में सुनेंगे आगे चल करके, महाराज पृथु का जब कथा आएगी, पृथु महाराज जिनके नाम से पृथ्वी पड़ा है, श्री जी के वंश में आगे चल के पृथु महाराज आएंगे। पृथु महाराज ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए। पृथु महाराज ने, भगवान ने कहा, पृथु मांगो क्या चाहिए, मांग लो आज। जब कभी कोई मांगा न रहे तो मांगने में भी संकोच होता है। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। पृथु महाराज से भगवान ने कहा कि मांगो। पृथु महाराज ने कहा, स्वामी आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, तब तपस्या क्यों किया, मुझे क्यों बुलाया तुमने? कहा, सरकार ये मेरे दोनों कान से कथा सुनने में मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूं। कहा मुझे 10,000 कान दे दीजिए कथा सुनने के लिए, ताकि मैं सुनता रहूं। भगवान ने कहा, ये मस्त। तो ऐसे भी राजा, ऐसे भी कथा है भागवत में। भागवत का हमारे विद्वानों ने, भागवतकार के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन्होंने अपनी टीका में भागवत की व्याख्या किया है कि भागवत माने क्या होता है। कहा, भागवत का 2 अर्थ किया उन्होंने।
भगवता प्रोक्तम इति भागवतम अथवा भक्तानाम चरितम इति भागवतम। भगवान ने इस भागवत को ब्रह्मा को सुनाया, अथवा तो ये भगवान का चरित्र है इसलिए भागवत है, अथवा जो भागवत रस से सिद्ध जो भक्त जन हैं उनका चरित्र का गुणगान किया गया इसलिए ये भागवत है। श्री अम्बरीश जी महाराज 9वें स्कंद में जब आप जाएंगे, श्री अम्बरीश जी महाराज की कथा आपने सुनी होगी। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने 9वें स्कंद में, मैं अपने 2 मिनट में वाणी विराम करूंगा, आप लोग व्यास जी के लिए सुनने बैठे हो, इसलिए 2 मिनट और मैं वक्तव्य अपना समाप्त करूंगा। और हमारे परम श्रद्धेय श्री दिनेश वर्मा जी की अध्यक्षता में ये आयोजन है। हम सभी अयोध्यावासी और व्यासपीठ से उनको खूब आशीर्वाद और साधुवाद हम लोग देते हैं। कैसे ही कार्यक्रम हमारे वर्मा जी कराते रहे, यही तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का दरिया है, बहता है, लोग गोता लगाते रहते हैं। दूसरी बात, अभी आगे चरित्र अम्बरीश जी महाराज का मिलेगा 9वें स्कंद में। बहुत विलक्षण श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। ये परीक्षित, ये भागवत की कथा ये प्रसिद्ध क्यों हुई? कहा इसलिए कि कलयुग का ग्रंथ है। ये भागवत की कथा आज से 5100 वर्ष पहले इसी सहारनपुर में सुखताल नामक स्थान पर प्रारंभ हुई थी, जहां सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाया था। पहली भागवत 5000 वर्ष पहले कलयुग था, कलयुग आ चुका था। और उस कलयुग में इस भागवत की कथा सुनाकर के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का उद्धार किया। इसलिए ये कलयुग का ग्रंथ है। ये कलिकाल में इस भागवत में वो शक्ति है कि हम सबकी ये बुद्धि बदल करके और सच्चे मार्ग पर चला सकती है। ये भागवत में शक्ति है। श्री अम्बरीश जी महाराज की कथा आती है, बहुत लंबा वर्णन है अम्बरीश जी महाराज का, लेकिन वहां का जो सार तत्व है जो हमारे संतों ने, विद्वानों ने गाया है, सवई मन, कहा मन कहां जाना चाहिए? कहा मन तो महाराज की ज्यादा फिल्म में जाता है देखने के लिए। आज बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, चलो टाकीज में देखते हैं, उधर जल्दी जाएगा। क्यों? कहा वासना में ही उपासना होती है। 84 लाख में हम लोग जा जा करके जैसा नोटबंदी हुआ, लाइन लगा करके थक गए आदमी, तब वो 4000 शाम तक मिलता था कहीं। उसी तरह 84 लाख योनियों में हम लाइन लगा करके नाना प्रकार के जोनी बनते, गधा बनते, घोड़ा बनते, कुत्ता बनते हमारी ये जो मन है ये वासना में लिप्त हो गई। तो जब वासना रहेगी तो उपासना कहां आ सकती है? वासना भगवान से दूर करती है और उपासना भगवान से जोड़ देती है। लोग कहते हैं महाराज भक्ति क्या है? कहा भक्ति यही है कि आपका अगर नियम है कि हम बिना स्नान किए पानी नहीं पिएंगे, बिना 2 अगरबत्ती जला लिए मैं अपने दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं बिना 1 लोटा जल चढ़ा लिए भगवान शंकर को मैं कोई काम नहीं करूंगा, यही भक्ति है। मेरा नियम ही भक्ति है। प्रबल प्रेम के कारण परकर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। मानवों को नियम बदल दोगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभु अपना नियम तोड़ देंगे तो दुनिया में नाम होगा, और मानो अगर अपना नियम तोड़ देगा तो दुनिया में सर्वनाश होगा उसका। क्योंकि भगवान की वो क्षमता है, वो नियम तोड़ेगा तो किसी अपने भक्त के लिए ही तोड़ेगा। भीष्म पितामह जैसे भक्त के लिए अपना नियम तोड़ा भगवान ने। जो भीष्म पितामह 18 दिन 10 दिन अकेले महाभारत का युद्ध लड़ा,
बाणों की शैया पर पड़े हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं। भागवतकार ने लिखा है, सादेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम जावदिदं हीनो में हम। कहा जब तक भगवान प्रतीक्षता। हमारे विद्वानों ने दो अर्थ किया है। हमारे व्यास जी ने पढ़ा होगा, व्यास जी तो आगाध हैं। विद्वानों ने दो अर्थ किया यहां पर कि सादेव देवो, कौन प्रतीक्षा किया? भगवान प्रतीक्षता कि कलेवरम जावदिदं हीनो में हम। भीष्म ने कहा, मैं तब तक अपना प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक कृष्ण मेरे पास नहीं आ जाएगा, जब तक उत्तरायण नहीं आ जाएगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। उत्तरायण के दो अर्थ किए गए हैं। एक तो उत्तरायण सूर्य भी होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। दक्षिणायन में लोग ऐसा किंवदंती है कि दक्षिणायन रहते हैं तो कोई शुभ काम नहीं होता, उत्तरायण होते हैं तो सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अपना प्राण नहीं छोड़ूंगा। हमारे श्री बिंदु जी महाराज ने एक पद लिखा है छोटा सा, मैं 2 लाइन गाऊंगा, अगर हमारे व्यास जी साथ देंगे। अगर 2 लाइन, थोड़ा बिंदु जी का पद है, एक अर्ज मेरी सुन लो, कलावती में है, कलावती में है। एक अर्ज मेरी सुन लो। भीष्म पितामह और भगवान का संवाद है दोनों लोगों का। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी। दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार मुझसे पाप हो गया है, लेकिन मुझे भी विश्वास है कन्हैया, तुम जब आओगे मेरे जीवन में निश्चित है मेरा उद्धार होगा। ये मेरा मन कहता है। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया।
भगवान ने कहा अगर मैं न तेरा उद्धार करूं तो कहा जानते नहीं हो आपका एक नाम दीन बंधु है। दीनों के जो भाई होते हैं, गरीबों को जो मसीहा है, असहाय का जो साथी है वही दीन बंधु है। अगर आप मुझे नहीं उद्धार करोगे मेरा तो आपका नाम दुनिया में बदनाम हो जाएगा। मैं भक्त हूं, नहीं चाहता हूं कि आपका नाम बदनाम हो जाए। तो लाइन दिया है श्री बिंदु जी महाराज ने, करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा, करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा, करनी पड़ेगी तुमको। कहा अगर न करूं तो वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा। बदनाम है कन्हैया, वरना ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। गुमराह कर दे, सुना हो कि मंजिल करीब आ रही। मेरे साहबर मुझे गुमराह कर दे, सुना हो कि मंजिल करीब आ रही। कर दो अदम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अदम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अदम की नैया। तो सदैव देव भगवान प्रतीक्षता, कलेवरं जावदिदं हीनो। ये प्रतीक्षा है, और ये प्रतीक्षा दुनिया में जीवन में तीन वस्तुएं आती हैं सबके जीवन में। संत हो, गृहस्थ हो, वैरागी हो, तपस्वी हो, जो भी, तीन चीजें सबके जीवन में आती हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा किसकी करना, परीक्षा किसकी लेना और समीक्षा किसकी करना, यही हमारा मानव जीवन है। यही तीन वस्तुएं हमारे जीवन में अगर आएंगी
तो निश्चित है हमारा जीवन एक जिस उद्देश्य से भगवान ने हमको भेजा है वो उद्देश्य यहाँ पूर्ति हो जाएगा। बस इसी वाणी को कह के थोड़ा सा एक गोपियों ने भगवान को याद किया है। गोपियों ने कहा, गोपी का अर्थ, गोपी में दो शब्द है, गोपी और कपि। गोपी और कपि, गोपी में दो शब्द है, गो और पी। गो माने इंद्रियां, अपी माने पीना। जो अपनी इंद्रियों से केवल कृष्ण रस को ही पीती हो वो गोपी, केवल कृष्ण रस को पीती, दुनिया से कोई मतलब नहीं। अभी महाराज व्यास जी आपको सुनाएंगे गोपी गीत में कितनी प्रकार की गोपियां आई हैं, लेकिन सब केवल कृष्ण को ही चाहती हैं, कृष्ण रस को ही चाहती हैं। कहा क्यों? कहा उसी रस का पान करने के लिए ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी महाराज ने लिखा कि वो जनकपुर की सखियां, वो दंडकारण्य के ऋषि, वो सब आकर के गोपी बने हैं कि कभी तो भगवान मेरा स्पर्श कर लेंगे, कभी तो